इस बीच मैं थोड़ा शिव ठाकरे से, हु इज माय फेवरेट प्लेयर, हु इज ऑलवेज बीन माय फेवरेट प्लेयर, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इस हफ्ते मुझे शिव हम्म। ठाकरे दिखे ही नहीं। एंड एवरी टाइम साजिद खान इज नॉमिनेटेड, लेट मी टेल यू, हम्म। वोटिंग लाइन बंद हो जाती है। मुझे लगता है कि साजिद खान येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, सबको येड़ा बना रहे हैं और पेड़ा खुद को हम्म। ले रहे हैं, और वैसे ही हो रहा है। Has नो। Archana earned the respect? Has Archana earned the trust? No. As my thinking, my statement that Abdu by January mid निकल जाएंगे घर के अंदर से। हाय विशाल। Hi, hi Vijay. आई एम गुड, हाउ आर यू How you विशाल? been? All तो good, बताइए all good. You tell me. क्या हो रहा है आपके बिग बिग बॉस बॉस को हाउस में? एक्सटेंशन मिल गया है 4 वीक्स का, अब फरवरी तक चलेगा बिग बॉस। टीआरपीज डिसेंट आ रही हैं, टीआरपीज अच्छी आ रही हैं बिग बॉस 16 की। तो आप बताइए कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं जिनके ऊपर आपकी नजर रही, एंड हु अकॉर्डिंग टू यू शाइन कर गया बिग बॉस 16 के पिछले हफ्ते में? देखिए, शो अच्छा जा रहा है, शो को एक्सटेंशन मिला है 4 वीक का, हमारे शो को 2 वीक का मिला था, इनके शो को 4 वीक का मिला है। दे स्टार्टेड वेरी स्लोली बट ग्रेजुअली, द बेस्ट पार्ट अबाउट सीजन 16 इज दे आर यस। मेंटेनिंग द टीआरपी। वो ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं और वो नीचे भी नहीं गिरे हैं, तो दैट इज द गुड पार्ट अबाउट इट। हाँ, इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ। सबसे बुरी बात ये हुई कि अब्दू घर में नहीं है। पिछले 2-3 एपिसोड से मैं देख रहा हूँ, और अब्दू घर पे नहीं होने के कारण बहुत ही अधूरा अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि बिग बॉस के दिल की धड़कन निकल गई है घर के अंदर से। द शो इज लुकिंग अ लिटिल लाइफलेस। ये पूरे हफ्ते थोड़ा सा रिपीटेटिव रहा शो, थोड़ा सा बोरिंग रहा शो, इन टर्म्स ऑफ वही शालीन टीना जो हम 10 हफ्तों से देख चुके हैं, वही 11 हफ्ते में भी देयर वाज नो डिफरेंस टू इट। वही किचन पॉलिटिक्स, रोटी पर लड़ाई, आटे पर लड़ाई, मैंने खाना बनाया, मैंने उसके लिए खाना बनाया, इसके लिए खाना बनाया। जैसे मैंने कहा था सीजन 15 में तेजस्वी प्रकाश पूरे घर के लिए खाना बनाती थी बिना राशन के, और सब में बराबर बांटती थी, और कभी उसने नहीं कहा कि मैंने खाना बनाया। तो इस सीजन में ये मेरे इसलिए रोटी लेके आई, आटा लेके, आई डोंट नो इफ पीपल रियली वांट टू सी किचन पॉलिटिक्स एवरी डे। तो एक आध बार अच्छा लगता है जब किसी को भूख लगी हो और उसको खाना ना मिले और वो लड़े, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब खाना पूरी तरह मिल रहा हो और फिर भी मुद्दा बनाने के लिए जब लोग लड़ते हैं कि तूने यहाँ चाय गिरा दी, तूने ये पोंछ ले, बर्तन पे ये है, मैं बर्तन अब नहीं धोऊंगा, ये मुद्दे हमारे सीजन में नहीं थे। तो ये मुद्दों पर लड़ना बहुत ही स्टूपिड सा लगता है। उसके अलावा जो नए वाइल्ड कार्ड आए हैं, अब क्या होता है ना, जब ये वाइल्ड कार्ड वापस आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि मैं घर में जाकर ये करूंगा, मैं घर में जाकर ये करूंगी, विच इज नाइस, क्योंकि यू हैव अ गेम प्लान जो आप सोच के आते हो, आप एग्जीक्यूट करेंगे घर में जाने के बाद। पर जैसे देखिए, आप टीना को देखिए या श्रीजीता को देखिए, टीना ने सोच के आई थी कि मैं पहले दिन जाकर शालीन की बात लगाऊंगी, मैं पूछूंगी शालीन कौन, मैं नहीं जानता, तूने मेरे साथ ये किया। वो एक दिन के बाद खत्म हो गया। तो उसने जो सारी प्लानिंग की थी वो एक दिन में एग्जीक्यूट करके खत्म हो गई, एंड शी इज बैक टू हर नॉर्मल सेल्फ। शी इज नॉर्मल अगेन। वो शाह, you told this to me, Shah? I'm hurt, Shah. Don't look at me like that, Shah. You threw the cigarette box on me, Shah. So she's gone back to the old Tina that she was. Similarly with Srijita. फिर जब घर के अंदर आई थी, सोच कर आई थी कि मैं टीना की वाट लगाऊंगी, तो चैनल ऑल्सो वांटेड इट लाइक दैट। द चैनल ने सोचा होगा कि इट वुड बी टीना वर्सेस श्रीजिता। पर अंदर आने के बाद जिस तरह से उसकी एंट्री की गई, जब वो टीना और श्रीजिता का थोड़ा टूटू मैं हुआ, उसके बाद देर अगेन नॉर्मल जो पहले खेल रहे थे। मतलब आई फील दैट श्रीजिता का इस घर में लाना इज कम्प्लीटली अ वेस्ट। वो वैसे ही है जैसे पहले थी। जैसे ही नॉमिनेट होगी, टेक माय वर्ड फॉर इट, सबसे पहले श्रीजिता इस घर से बाहर जाएगी। I also feel that Gautam Vij would have been a much better wild card because सौंदर्या घर के अंदर थी, शालीन के साथ उनका पंगा है, he is a stronger personality when it comes to Big Boss का game. So I feel that Gautam would have been a better wild card than Srijita, पर पता नहीं उन्हें बाहर क्यों। इनफैक्ट गौतम अपनी किस्मत तो कोस रहा होगा कि मैं एक ऐसे सीजन में बाहर गया जहाँ पर कोई बाहर ही नहीं जाता। तो गौतम सोच रहा होगा मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि बिग बॉस ने मुझे बाहर निकाल दिया। But don't you think, Vishal, but don't you think जब से गौतम बाहर गए हैं, सौंदर्या हैज शाइन, उनका गेम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो अब दूसरी बार भी कैप्टन बन गई हैं। देखिए क्या है ना, सौंदर्या वाज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं कि शी वाज वीक व्हेन गौतम वाज देयर। इवन व्हेन गौतम वाज देयर, याद कीजिए जब किसी के टास्क में
गौतम ने खुद को कैप्टनसी चुनी थी, राशन छोड़ दिया था, सारे घर वाले उसके अगेंस्ट हो गए थे। उस वक्त सौंदर्या अकेली थी जो पूरे घर का खाना बना रही थी, जो पूरे घर का काम कर रही थी। शी स्टूड बाय गौतम. That is the reason I still feel that Gautam coming back into the house would have been brilliant, because that would have helped Saundarya also as a personality. जैसे अर्चना गौतम ने बहुत अच्छे से कहा ये बात कि जब प्रियंका रोती है तो एक कांधा होता है। हमारे पास तो कोई कांधा नहीं है। जिस दिन इसका घर से कांधा निकल जाएगा उस दिन बहुत मजा आएगा। तो उस तरह से सौंदर्य को सपोर्ट मिल जाता। शी वुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर, एंड गौतम एज अ पर्सनालिटी आल्सो इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई स्टिल फील दैट ही वुड हैव बीन अ बेटर वाइल्ड कार्ड देन श्रीजीता. द अदर वाइल्ड कार्ड दैट इज विकास इज अ लिटिल स्मार्टर. उसने क्या किया है ना, सारा गेम देखकर आया है, पर घर के अंदर आते ही उसने सारा पोल नहीं खोला है. ही इज यूजिंग व्हाटएवर इज सीन टू हिज ओन एडवांटेज. यूजुअली होता क्या है, जब कोई घर के अंदर आता है, उसने देखा है कि मैंने बाहर ये देखा, तो आकर वो बोल देता है कि शालिनी तू जाना, तू तो नाटक करता है, तू तो फेक है. अरे प्रियंका तू बोलती है कि हम दो लोग हैं, दो लोग के लिए ही खेल, तू उसके लिए भी बोलती है, खुद के लिए भी बोलती है, तेरे पास सपोर्ट है. अर्चना तो फालतू के मुद्दे, ये सब उसने नहीं किया. उसने क्या किया, जो वीक पॉइंट वो देख कर आया है ना, वो यूज कर रहा है खुद के फायदे के लिए, विच इज वेरी इंटेलिजेंट. एंड दैट इज द रीजन आई से दैट विकास इज अ वेरी इंटेलिजेंट वाइल्ड कार्ड. वो खुद कितने स्ट्रॉन्ग है ये तब पता चलेगा जब वो खुद डिफिकल्टीज में आएंगे. बट एज ऑफ नाउ आई सी, जब वो शालीन से बात करते हैं तो शालीन को ये नहीं बोलते मैं देख के आया तू नाटक कर रहा है. वो शालीन को ये बोलते हैं कि अरे चल ना, एक्टिंग मत कर यार, चल तू क्या कर रहा है. जब अर्चना से बात करता है, अर्चना को बोलते कितनी बदतमीजी से बात करती है यार, कैसे बात करती है, कैसा लगता होगा. ये वो अर्चना को ये नहीं बोलते कि मैं देख के आया तू बदतमीज है, वो ये बोलते कि तू इस वक्त क्या कर रही है, देख दुनिया तुझे देख रही है, कैसा लग रही होगी. तो वट एवर इज सीन ऑफ दिस कॉन्टेस्टेंट वो यूज कर रहे हैं फॉर हिज ओन गेम. He's not like a Srijita who's come and told everything to the contestant. हो गया एक दिन में गेम खत्म. He is a very intelligent contestant who's using all these things जो उसने देखा है बाकी लोगों के अगेंस्ट, वो खुद के एडवांटेज के लिए यूज करते हैं. वो खुद के एडवांटेज खुद के गेम में उनको बताते हैं. That is why he looks stronger. इस बीच में थोड़ा शिव ठाकरे से, who is my favorite player, who's always been my favorite player, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि इस हफ्ते मुझे शिव ठाकरे दिखे ही नहीं. बहुत ही पार्ट्स एंड पीसेस में दिखे हैं शिव ठाकरे. अब वक्त आ गया है, शो को एक्सटेंशन मिला है, 8 हफ्ते बाकी रह गए, पर यहाँ से somebody like शिव ठाकरे जिसको कोई सपोर्ट नहीं है और जिसको जैसे ही मौका मिलेगा घर वाले शिव ठाकरे को दबाना शुरू करेंगे, बिकॉज दे फील इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट. और ऐसा होना भी चाहिए. व्हेन यू फील दैट somebody is stronger than you, you want to go against that person, you want to दबाओ that person. उस पर्सन को आप दबाकर घर से निकालना चाहते हैं. शिव ठाकरे के साथ होगा. I think this is the time for Shiv Thakare to up his game, to become better from here on. And बहुत interesting होगा शिव ठाकरे की, अब अब्दू भी निकल गया है. And I'm sure, and I'm telling this to the audience that Abdu will be back very soon. ये आप मुझसे सुन लीजिए, because I know that Abdu will be back. And तो अब्दू वापस आएगा. उसके बाद अब्दू का गेम क्या होगा, how he handle things. Because मुझे ये भी लगता है कि साजिद किसी भी चीज को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच कर दे. I'm not saying that Sajid has bad intentions for Abdu, Sajid has bad intentions for Shiv, no. But Sajid is come for image correction. ये मैंने हर रिव्यू में बोला है, आप देख सकते हैं. साजिद यहाँ पर भी अच्छा होना चाहते हैं, वहां पर भी अच्छा होना चाहते हैं, बिकॉज ही कम फॉर इमेज करेक्शन. उनके दोस्त कितने सफर कर रहे हैं, उनके दोस्त के अगेंस्ट कोई जा रहा है तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगे. बाद में वो मांडोली करने की कोशिश करेंगे. वो मांडोली बादशाह बनकर इस घर में रहना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि सब मेरे बारे में घर के अंदर अच्छा सोचे, सब मेरे बारे में घर के बाहर अच्छा सोचे, मैं बाहर अपना इमेज करेक्शन करके बाहर आऊं. अब यही जब अब्दू के बारे में और निमृत के बारे में उन्हें बोला, अब्दू ने कभी छुपाया नहीं. अब्दू ने हमेशा बोला है कि आई एम इन लव विद निमृत, शी हैज अ बॉयफ्रेंड आउटसाइड एंड आई एम ओके विद इट. अब साजिद जिस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं कि दिस गाय विल बी हर्ट, जिसकी तो दुनिया उधर जाएगी, ये तो बाहर जाकर पागल हो जाएगा, स्टिल हैज होप. और जिस तरह से निमृत को दबाया, निमृत ने क्लियरली बोल दिया है अब्दू को कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड आउटसाइड, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स एंड बोथ आर एट गुड स्पेस. वंस बोथ आर इन गुड स्पेस, जब दोनों को बात पता है, जब बात खुल गई है, दोनों ने आपस में बात की है, आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों बन रहे हो? अच्छा, आप अगर बन रहे हो विद कंसर्न, आपको लगता है कि अब्दू मेरे छोटे भाई जैसा है, निमृत मेरी बहन जैसी है, इन दोनों को समझाना जरूरी है, एडवाइस एंड स्टेप असाइड. आप उन पर दबाव क्यों डाल रहे हो? आप उन पर अपने विचार क्यों थोप रहे हो?
because you are doing this not for Abdu, you are doing this not for Nimrit, you are doing this for yourself, कि आप बेटर दिखो, लोगों को लगे कि क्या बंदा है यार साजिद। मैंने कल के एपिसोड में भी देखा कि जब सौंदर्य और अर्चना का झगड़ा हुआ, वो अर्चना को खींच कर ले आए, सौंदर्य से उसकी बात कराने की कोशिश की। आई मीन कम ऑन, दिस इज बिग बॉस, यू नो द फॉर्मेट ऑफ द शो, यू नो एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन गेम, यू नो यहाँ पर झगड़े होंगे। उसके बाद आप ये क्या, और अगर ये करवाना है तो इस साल तो बिग बॉस में यही करवा रहे हैं ना, तो फिर बिग बॉस की क्या जरूरत है। तो इस साल मुझे लगता है बिग बॉस के घर के अंदर भी एक बिग बॉस है, दैट इज साजिद खान। तो दो बिग बॉस जब मिलके खेलते हैं, ये बिग बॉस झगड़ा लगाते हैं, ये बिग बॉस मांडोली करते हैं, ये बिग बॉस झगड़ा लगाते हैं, ये बिग बॉस मांडोली करते हैं। एंड एवरी टाइम साजिद खान इज नॉमिनेटेड, लेट मी टेल यू, वोटिंग लाइन्स बंद हो जाती हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, इंटरनेट डाउन हो जाता है, वाईफाई डाउन हो जाता है, या पूरी दुनिया का सिस्टम फेल हो जाता है, बट एवरी टाइम साजिद खान इज नॉमिनेटेड, वोटिंग लाइन्स बंद हो जाती हैं, किसी को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। क्योंकि अगर वोटिंग के आधार पर आप देखेंगे तो इस घर से साजिद खान ही बाहर होंगे। एंड आई फील जब साजिद खान बाहर होंगे तब गेम बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तब लोग खुल के खेलेंगे, तब शिव निमृत ये नहीं सोचेंगे कि हमें किसी से दुश्मनी लेनी है या नहीं लेनी, या मांडोली बादशाह बीच में आ जाएंगे। दे डोंट हैव द प्रेशर ऑफ साजिद खान। इस तरफ से भी लोगों फिर खुलकर खेलेंगे, उनको लगेगा कि अब तो कोई है नहीं। अब्दू भी ज्यादा खुलेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अब्दू को शिव जितना सपोर्ट करता है उतना साजिद सपोर्ट करता है। या ही इज देयर, अगेन आई एम सेइंग, ये नहीं है कि साजिद डजंट केयर फॉर अब्दू, बट साजिद केयर फॉर हिमसेल्फ मोर देन अब्दू। तो बहुत बार होता है जब अब्दू बेचारा इज लुकिंग फॉर एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन, तो लैंग्वेज नहीं समझता, देयर इज नोबडी टू एक्सप्लेन, साजिद डजंट एक्सप्लेन टू हिम। तो दैट इज द थिंग, जब साजिद खान इस घर से निकलेंगे और जब हो सकता है अंकित गुप्ता इस घर से निकलेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये गेम। आई डोंट नो कि अंकित गुप्ता इस घर से जल्दी निकलेंगे या नहीं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो खुल रहे हैं, बट प्रियंका प्लेइंग अलोन एंड मंडली प्लेइंग विदाउट साजिद खान। एंड आल्सो जिस तरीके से उन्होंने लिटरली, आई वुड यूज दिस वर्ड, एक तरीके का बुलिंग किया है अब्दू और निमृत दोनों के साथ। निमृत ने दबी जबान में ही सही बोल दिया कि यू आर ट्राइंग टू मेक मी अनदर शालीन, सेकंड शालीन, यू आर ट्राइंग टू मेक मी लुक लाइक अ विलन, कि मैं इन सब चीजों को बढ़ावा दे रही हूँ, जबकि वो बार बार बोलती रही, वो रो भी दी। अब्दू भी कंफ्यूज, अब्दू का मुंह छोटा हो गया था। They both tried to explain that, you know, we have sorted out, we have talked to each other, and we have explained to each other that this relationship doesn't have a future outside or inside. फिर भी बार बार जैसे सलमान ने किया, वो हैमर करते रहे इस टॉपिक पर। What do you have to say? That is because he wanted to, वो खुद को अच्छा दिखाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते कि देखो दुनिया में अब्दू के बारे में कितना चिंतित हुआ, हाउ मच आई केयर फॉर हिम, देखो दुनिया में निमृत के बारे में कितना सोचता हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं अब्दू का बड़ा भाई हूँ, मैं इन दोनों को कभी दुख नहीं पहुंचाने दूंगा, मैं इन दोनों को कभी ठेस पहुंचाने नहीं दूंगा। अगर वो सच में केयर करते तो एक बार समझाते और पीछे हट जाते। वो खुद बोलते हैं कि अब्दू 19 साल का लड़का है, कोई बच्चा नहीं है, निमृत इज एन एडल्ट हरसेल्फ, तो वो एडवाइज एंड स्टेप असाइड। पर यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो बार बार जताते रहे, मुझे पता है बाहर जाकर मैं विलन बनूंगा, मुझे पता है तुम दोनों मुझे विलन बनाओगे, लेकिन आई डोंट केयर, मैं महान हूँ, मैं फिर भी विलन बना तो क्या, तुम दोनों की जिंदगी सुधार दूंगा, तुम दोनों को दुख नहीं होने दूंगा। तो दिस इज द पोर्ट्रेयल दैट ही वांटेड टू गिव। ये कंसर्न अब्दू और निमृत के लिए नहीं था, अगर होता तो एक बार बोलकर वो पीछे हट जाते। ये कंसर्न खुद के लिए था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ और मैं कैसे बेटर दिख रहा हूँ। That is the problem. And do you also feel that while he was doing so, कहीं ना कहीं लोगों ने उनकी ये स्ट्रैटेजी समझ ली, क्योंकि जिस तरीके से नेटिजन्स went all out to tweet against him कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो निमृत को भी दुख पहुंचा रहे थे और अब्दू को भी दुख पहुंचा रहे थे ये करके। प्रॉब्लम ये है कि बाहर के लोग साजिद को ज्यादा अच्छे से समझते हैं ज्यादा देन घर के अंदर के लोग। घर के अंदर को एक भ्रम में रखा है साजिद खान ने कि मैं सही हूँ, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, मैं कभी गलत नहीं जाता, उस तरह के भ्रम में रखा है साजिद खान ने घर के लोगों को। तो अगर घर के अंदर आप किसी भी पूछोगे कि साजिद खान कैसा है, सब बोलेंगे वो एक अच्छा इंसान है, ही इज वेरी गुड। पर बाहर के लोग देख पा रहे हैं कि साजिद खान ने घर के बाहर क्या किया था, इस वक्त तो घर के अंदर क्या कर रहे हैं। तो दे आर सीइंग साजिद खान इन अ ब्रॉडर पिक्चर। घर के अंदर क्या होता है ना, आप सीमित होकर रह जाते हो, डूबते को तिनके का सहारा होता है। एंड साजिद खान फॉर हिज मंडली इज बीन गुड एट टाइम्स आल्सो, ऐसा नहीं उन्होंने सब बुरा ही किया है।
लेकिन बाकी लोगों को ये लगता है कि साजिद खान इज अ वेरी गुड पर्सन फॉर ऑल ऑफ अस एंड दैट इज द इमेज ही वांट्स टू क्रिएट। बाहर के लोग वो बेटर जज कर पा रहे हैं कि वो देख पा रहे हैं कि साजिद इधर भी बात करते हैं, उधर भी बात करते हैं। जब अगर किसी के बारे में कंसर्न होता है तो बहुत ज्यादा उसे एनफोर्स कर देते हैं, खुद को बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा, सौंदर्या और अर्चना से साजिद खान का क्या लेना देना, वो उनके मंडली के भी नहीं है। अगर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, वो दोनों सॉर्ट कर लेंगे, दे आर फ्रेंड्स। आज झगड़ के ऐसा कितनी बार हुआ, अर्चना ने किसी के बारे में क्या नहीं बोला और अगले दिन अर्चना ने उनसे दोस्ती नहीं की है। बीट प्रियंका, बीट निम्रत, बीट सौंदर्या, बीट शिव, सबके साथ तो किया है, तो इसमें क्या नया था। लेकिन साजिद खान ये पोर्ट्रे करना चाहते थे कि मैंने इन दोनों को मिलाया, मैंने इन दोनों की दोस्ती वापस कराई, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं घर में झगड़े नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता कि दो दोस्त एक आपस में लड़े, मैं ये कर रहा हूँ। दिस इज द पोर्ट्रेल he wants to give and that is where he goes wrong. And कहीं ना कहीं शिव और प्रियंका की जो दुश्मनी है वो थोड़ी थोड़ी आगे आगे वैसे ही बढ़ रही है, क्योंकि प्रियंका ने भी अब टारगेट करना शुरू कर दिया है शिव को, हर बात में अपना हथियार कहीं ना कहीं बना दिया है। जो आज का भी हम प्रोमो देख रहे हैं, उन्होंने साफ साफ बोला कि शिव दोबारा कैप्टन नहीं बनना चाहिए, वो ये चाहती हैं। वीकेंड पे भी हमने देखा कि उन दोनों को लड़ते हुए स्टार्स के सामने, चाहे वो रणवीर के सामने हो या फिर दूसरे स्टार कास्ट के सामने, वो कहीं ना कहीं दोनों दे आर नॉट अफ्रेड, स्कैर्ड ऑफ एक दूसरे का खुलकर नाम लेने के लिए। क्या है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर दो देशों के बीच में या दो राज्यों के बीच में जब लड़ाई होती है तो सबसे इंटरेस्टिंग लड़ाई राजा और राजा या राजा और रानी या रानी और रानी के बीच होती है। शिव ठाकरे इस गेम को खेल कर आए हैं, उन्हें पता है कि इस गेम की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू द ट्रॉफी आफ्टर मी इज प्रियंका। तो उनको लगता है प्यादों से क्या लड़ना है, मैं सीधे रानी से लड़ूंगा। सिमिलरली प्रियंका इज इंटेलिजेंट है ना, जो भी वो फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी वो दिखने की कोशिश कर रही थी इतने वीक में, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें पता चल गया है कि मंडली की तरफ से जो राजा है वो शिव ठाकरे ही है, ठीक है। सेनापति भले ही साजिद खान हो, राजा शिव ठाकरे हैं, तो उन्हें इस बात का पता चल गया कि अगर मुझे लड़ना है तो सीधा राजा से लड़ना है। तो ये राजा और रानी एक दूसरे से लड़ने के लिए आमने सामने आ गए। अब बहुत ही सिंपल है, मैंने कहा था पहले के ना बिग बॉस सीजन में बीच में तक पता चल जाता है कि विनर कौन, 1 2 3 जन कौन होंगे। इस सीजन में बहुत ही साफ साफ लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी शिव ठाकरे वर्सेस प्रियंका एंड दे आर, उनको खुद को इस बात का एहसास हो गया। It will be Shiv Thakre versus Priyanka and they are trying to fight against each other right from now so that बाकी के लोग फिल्टर आउट हो जाए। जैसे आपने बात किया, प्रोमो भी उनके अभी कटने शुरू हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता इट विल बी शिव ठाकरे वर्सेस प्रियंका और बाकी लोग फिल्टर हो जाएंगे। और जहां तक बाकी लोगों की बात रही, निम्रत कोशिश करेगी थोड़ा, उस तरफ से अर्चना कोशिश करेगी थोड़ा, सौंदर्य कोशिश करेगी थोड़ा, साजिद खान अच्छे बने रहने की कोशिश करेंगे। वो तो टास्क में भी जबरदस्ती बोलते हैं कि मुझे जाना है, अंदर जाकर किसी और की कैप्टनसी लेकर गोद में दे देते हैं। अगर आपको लेटर नहीं लेना था तो आप रूम के अंदर गए क्यों, किसी और को अपने घर से लेटर मिल जाता। सेम विद अंकित को अगर लेटर नहीं लेना था तो वो उस कमरे में गए क्यों, बिकॉज जब कमरे में गए उनके सामने साफ साफ लिखा हुआ था कि आप लेटर ले लो या अच्छा, वहां पर प्रियंका का नाम होता तो फिर भी मैं समझ सकता कि ठीक है प्रियंका के लिए उन्होंने कैप्टन की दावेदारी ले ली, लेकिन वहां पर क्लियरली लिखा था लेटर लो या अब्दू को कैप्टन। मतलब आई डोंट नो, जब आपको लेटर नहीं चाहिए था घर से, उस घर के अंदर जब आप 60-70 दिन रहते हो, घर से किसी की आवाज आती है, घर से किसी का पैगाम आता है, तो बहुत ही सपोर्ट मिल जाता है, जो शालीन ने किया, जो निम्रत को आपने देखा, यू ब्रेक डाउन, यू फील गुड अबाउट इट। पर मुझे नहीं पता, अगर आपको लेटर नहीं लेना है तो आप उस रूम में जाओगे क्यों सबसे लड़कर, और उसके बाद किसी और को दावेदार, मतलब आपने क्या पकड़ लिया, आप क्यों गए थे उस रूम के अंदर। इससे अच्छा किसी और को जाने देते, वो अपने घर आया और लेटर मिल जाता उनको। तो बेसिकली आई फील दैट इन द एंड इट इज गोइंग टू बी प्रियंका वर्सेस शिव इन द फाइनल। ये 2 हाथ मुझे क्लियरली दिख रहे हैं सलमान खान। मुझे आपसे ये भी बात जाननी थी विशाल, बहुत सारे मैसेजेस इस बारे में भी आए कि जिस तरीके से साजिद जो थे वो निम्रत के सामने ड्रामा करते हुए नजर आ रहे थे कि तू मेरे से झगड़ा कर, तू मुझे रब्दी 100 कर,
जिसके लिए हाउसमेट्स ने सिर्फ वो डायलॉग सुन के निमृत को जज किया और कुछ लोगों ने उस बेसिस पे उनको नॉमिनेट भी कर दिया। लेकिन लोगों को पीछे की सच्चाई ये नहीं पता है कि साजिद वाज ऑलरेडी कन्विंस्ड विथ निमृत गोइंग। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो सब सिर्फ वो कंटेस्टेंट्स के सामने ही दिखाना चाहते थे कि वो फाइट कर रहे हैं, वो अगेंस्ट है। इसीलिए जब अर्चना उनके पीछे पड़ गई कि आप जाओ, आप क्यों हार मान रहे हो, तो उन्होंने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया, वॉशरूम में स्मोकिंग के बहाने। सो व्हाट डू यू हैव टू से कि ये जो गेम खेल रहे हैं साजिद कि उन्होंने निमृत को पूरा विलन बना दिया। विकास ने तो उन्हें नॉमिनेट भी कर दिया ये रीजन देके नॉमिनेशन में कि वो अपनी रफ्दी 100 दे के साजिद को उन्होंने जाने नहीं दिया। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो साजिद बहुत ही क्लियर था, ही वांटेड कि मैंने नहीं किया है, ये मुझसे मेरे से जबरदस्ती करवा रही है, ये मैंने नहीं किया। तो क्या होता है यहाँ पर वो अच्छे बन जाते कि देखा तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। यहाँ पर भी वो अच्छे बन जाते कि मैं तो जाना चाहता था, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं तो अच्छा हूँ। तो बेसिकली ही वांट टू पोर्ट्रे में, जैसे मैंने कहा ना, येड़ा बन के पेड़ा, अगर इस घर में जो साजिद के वर्ड है अब्दू के लिए, येड़ा बन के पेड़ा खाना, तो सोचिए एग्जैक्टली इस घर के अंदर इस वक्त येड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है? अब्दू खा रहा है, प्रियंका खा रही है, शिव खा रहा है, अर्चना खा रही है, या फिर साजिद खान खुद खा रहे हैं? मुझे लगता है कि साजिद खान येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, सबको येड़ा बना रहे हैं और पेड़ा खुद को ले रहे हैं। और वैसे ही हो रहा है क्योंकि वो नॉमिनेट नहीं होते, नॉमिनेट होता है तो वोटिंग लाइन बंद हो जाती है, तो उन्हें घर से बाहर कैसे निकाला जाए, यू नो। पर दैट इज हाउ इट इज। एंड वो पोर्ट्रेल ही वो था कि निमृत ने मेरे साथ जबरदस्ती की है इसलिए। और उसके बाद साजिद खान गए, क्या कर लिया जाकर? सौंदर्य के लिए नॉमिनेशन क्यों ले आए? घर से आए हुए लेटर लेते, फैंस के लेटर पढ़ते। आई मीन अगर किसी मतलब वहां पर शिव का नाम होता या एमसी स्टैन का नाम होता, फिर भी मैं समझ सकता कि वो दोस्त है। आप जो दूसरे ग्रुप में भी अच्छा दिखने के लिए आप सौंदर्य को ये दावेदारी देते हो कैप्टन की, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली वही है, इमेज करेक्शन, इमेज करेक्शन, इमेज करेक्शन। मैं यहाँ भी अच्छा दिखूं, मैं वहां भी अच्छा दिखूं, लेकिन लोग जानते हैं आप कैसे दिख रहे हैं बाहर। अनदर पॉइंट कि अंकित ने वैसे तो बहुत क्लैरिफाई कर दिया शालीन के सामने भी और ऑडियंस तक भी ये मैसेज पहुंचा दिया कहीं ना कहीं कि आई एम इमोशनली वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली से बहुत दूर रहे हैं हमेशा, इसलिए वो फैमिली के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं, इसलिए उन्होंने वो लेटर का ऑप्शन नहीं चूज किया। लेकिन आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो अंकित की गेम है वो साजिद के गुड बुक्स में रहने की है? बिकॉज हमने देखा है कि जब वो बाहर आए वो साजिद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा इसीलिए आप 2 दिन से मुझसे कटे कटे घूम रहे हो क्या, चलो ना, सॉरी ना। जब वो लेटर लेकर आए और साजिद ने उनके सामने एक डायलॉग मारा, तू समझता नहीं है यार, मैं तुझे हीरो के रूप में देखता हूँ, हीरो की तरह देखता हूँ, तो ये सब क्या कर रहा है? तो ये कहीं ना कहीं बाहर के लिए प्लानिंग हो रही है। अंकित, हम सबको पता, अंकित ने घर में जाने से पहले भी ये इंटरव्यूज में कहा था कि वो हमेशा से अपने फैमिली से दूर रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा कनेक्टेड नहीं, वो इमोशन लेस भी है, उन्होंने अपने आप को इमोशन लेस बुलाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं साजिद खान का भी रियल चेहरा उनके सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जब अब्दू फेवर रिटर्न करना चाहते थे कैप्टनशिप का, तो उन्होंने अंदर बुलाकर अब्दू को डांटा। साजिद ने बोला कि मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना, मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि अंकित को अब्दू फेवर रिटर्न करे। तो यहाँ पे गेम दोनों तरफ से चल रही है। देखिए, अंकित अपने फैमिली के क्लोज नहीं है, फैमिली से आया हुआ लेटर उनके लिए इतना मैटर नहीं करता था, तो फिर वो रूम के अंदर गए क्यों? क्योंकि वो पहले इंसान नहीं थे जो उस रूम के अंदर गए, उन्हें पता था उस रूम के अंदर चॉइसेस क्या है। ओके, तो फिर उन्हें किसी और को मौका देना चाहिए था। जब अंदर जाने के बाद मुझे अपने फैमिली का लेटर नहीं चाहिए है, मेरे पास जो चॉइसेस होने वाले हो किसी और के कैप्टनसी के दावेदारी के होने वाले, तो मैं उस रूम में जाऊंगा ही नहीं। अगर मैं जाऊंगा और उधर प्रियंका का नाम नहीं है, तो फिर मैं अपने फैमिली का लेटर लूंगा। आई मीन, इज अंकित मोर क्लोजर टू अब्दू देन हिज फैमिली? मतलब अगर मैं अपने फैमिली के क्लोज नहीं हूँ, समझ में आया, मैं अब्दू के बहुत क्लोज हूँ, अंकित, तो वो बात मेरे समझ में नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और जहां तक साजिद और अंकित की बात है, बिल्कुल अंकित कोशिश कर रहे हैं कि बाहर आकर साजिद के फिल्म में कोई रोल मिल जाए। और देखा जाए तो अर्चना बिचारी उस लेटर के लिए रो रही थी, वो टास्क कर रही थी, रो रही थी, किसी ने उसे अंदर जाने नहीं दिया।
तो अगर साजिद और अंकित नहीं जाते और अर्चना को मौका मिलता तो उसे उसके घर का लेटर मिल जाता। अर्चना जैसी भी है वो बोल देती है, उसकी जुबान, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई डोंट लाइक अर्चना, जहाँ वो सही है वहां तो और सही उन्होंने है, टास्क में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने वो टास्क शिद्दत से की थी, बिल्कुल। उसने अर्चना ने वो टास्क बहुत शिद्दत से की थी कि उसे एक मौका मिल जाए कहीं से उस रूम में जाने का, कि घर वालों से कोई लेटर मिल जाए, कुछ मिल जाए। पर आई डोंट नो, उसको जाने नहीं दिया गया। फिर अर्चना फूटी, फिर अर्चना बदतमीजी पे आ गई, दैट इज द अर्चना वी ऑल नो। पर इस वक्त बाकी घर वाले गलत थे। घर उधर अंदर जाने के बाद तुम्हारी कैप्टनसी की दावेदारी नहीं है, तुम्हें लेटर नहीं चाहिए, तुम किसी और की कैप्टनसी की दावेदारी ले आ रहे हो। उसके अच्छा तो अर्चना घर कूद जाती, अपने घर का लेटर लेके पढ़ती, वी वुड हैव गॉट एन इमोशनल साइड टू अर्चना। मुझे भी अच्छा लगता अर्चना को इमोशनल जेन्युइनली देखते हुए, but that audience को मौका ही नहीं मिला। And do you also feel that it is one of the reasons वो प्रियंका से इतनी ज्यादा अपसेट है, क्योंकि पहले बार भी प्रियंका ने उनको ट्रस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि गौतम नॉमिनेट हुए और गौतम घर से बाहर हुए। शी चोज टू सपोर्ट शालीन एंड टीना इन ड्यूरिंग दैट नॉमिनेशन टास्क। और इस बार भी हमने देखा कि अर्चना रिक्वेस्ट करती रह गई कि प्रियंका तू मेरे ऊपर एक बार भरोसा करके देख, एक बार भरोसा करके देख। लेकिन वो क्योंकि पहले वाले झगड़े से इतनी ज्यादा अपसेट थी, प्रियंका हर्ट थी, कि उन्होंने अर्चना को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने आई गेस निमृत को या शालीन को जाने दिया। दिस इज टू साइडेड। आई फील अर्चना जब गुस्सा हो जाती है गुस्से में इतना डैमेज कर देती है कि वो डैमेज कंट्रोल करना फिर उसके हाथ में नहीं रहता। तो अब क्या होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी वाला सिचुएशन है। अर्चना बिल्कुल, अर्चना प्रियंका से आपने 100% सही कहा। अर्चना प्रियंका से इसी बात से नाराज थी कि उसे मौका नहीं दिया, उस पर भरोसा नहीं किया गया। लेकिन फिर अर्चना पर आप करेंगे अर्चना पर भरोसा? मैं करूंगा अर्चना पर भरोसा। अर्चना ने इतने सारे सबूत दिए हैं भरोसा ना करने के लिए कि उस पर भरोसा करना ही मुश्किल। तो वही है। फिर अब अगेन, अब जब उस पर कोई भरोसा नहीं करता, वो इस तरह से फटी, इस तरह से उसने बदतमीजी की कि जनरली अगेन अर्चना पर कोई भरोसा क्यों करे। इसके बाद भी जब कोई टास्क होगा अर्चना पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि भरोसे के लायक नहीं है। भरोसा जो है वो किसी का जीतना पड़ता है। यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, यू हैव टू अर्न इट। हैज अर्चना अर्न्ड द रिस्पेक्ट? हैज अर्चना अर्न्ड द ट्रस्ट? नो। और अर्चना को इस बात को समझना होगा कि वो इस बात को डिमांड लॉट ऑफ शिफ्ट फैंस आर अपसेट, क्योंकि वीकेंड के बारे में भी उनकी कोई बात नहीं होती, उन्हें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। ना ही कल सबका हॉरोस्कोप रीड किया गया। आई डिडंट सी, मतलब मजाक के ही तौर पे, लेकिन शेखर सुमन को मैंने शिव के बारे में कुछ अच्छा बोलते हुए नहीं सुना। क्या आपने देखा वो सेगमेंट ध्यान से? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाई दिया। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है कि एक ऐसा लड़का जो चैनल का फेवरेट नहीं है, एक ऐसा लड़का जिसके बारे में कोई बात नहीं की जाती, एक ऐसा लड़का जो खुद बिग बॉस से रोते हुए कहता है कि मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं दिया गया, मुझे पता नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, वो है शिव ठाकरे। और मुझे नहीं लगता कि शिव ठाकरे को किसी के सपोर्ट की जरूरत है। वो बहुत स्ट्रांग है, वो नंबर 1 पे है मेरे लिस्ट में। और शेखर सुमन को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है। शेखर सुमन ने खुद ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, मुझे स्क्रिप्ट में जो लिखा होता है मैं बोल रहा हूँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। तो शेखर सुमन जो आते हैं वो बेसिकली एक स्टैंड अप एक्ट करने के लिए आते हैं, इन लोगों को एंटरटेन करने के लिए आते हैं। इट इज मोर ऑफ द स्क्रिप्ट जो उन्हें दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, शिव ठाकरे का नाम कभी नहीं लिया जाता, वीकेंड के बाहर पर शिव ठाकरे का नाम कभी नहीं लिया जाता। पहले वीक में जब सलमान सर ने शिव ठाकरे की तारीफ की थी ये बोलकर के शिव तो बहुत अच्छा खेल रहा है, उसके बाद आज तक शिव ठाकरे को कभी नहीं बोला गया है। बट स्टिल शिव ठाकरे इज कंसिस्टेंट, शिव ठाकरे इज स्ट्रॉन्ग, गोइंग वन स्ट्रेंथ टू अनदर। शिव ठाकरे बहुत ही पूरे घर के अंदर अकेला खड़ा होने का क्षमता रखता है। तो इन दैट केस मुझे नहीं लगता उसे किसी की जरूरत है। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो फैंस, उसकी जो फैंस है शिव ठाकरे, उन्हें खुश होना चाहिए कि बिना किसी के सपोर्ट के हमारा शिव बढ़ रहा है। शिव की सेना को भी खुश होना चाहिए कि हमारी सेना आगे बढ़ रही है। तो शिव बहुत केपेबल है यार, उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं। ऑल्सो डू यू थिंक थोड़ी सी बैशिंग हो गई थी तो प्रियंका अपने शेल में चली गई थी? आर यू लाइकिंग द न्यू प्रियंका जो वापस से आई है अपने पहले वाले फॉर्म में? Yes, I still feel that प्रियंका को बोल करके तो फुटेज क्वीनर इतना दबा दिया गया था कि वो बेचारी अपने शेल में चली गई थी। अब जो प्रियंका वापस आई है,
फिर उसने समझ लिया कि इस तरह से तो नहीं चलेगा, इस तरह से तो मैं गेम से आउट हो जाऊंगी। तो अब जो प्रियंका बाहर आई है वो बहुत बेटर प्रियंका है, वो मुद्दों पर लड़ने वाली प्रियंका है, वो मुद्दों पर बोलने वाली प्रियंका है। तो ये प्रियंका मुझे 100% पहले वाली प्रियंका से बहुत पसंद है। बाकी घर के अंदर मुझे सब लोग रिपीटेटिव लगते हैं। टीना शालीन के बारे में मैं क्या बात करूं, पहले दिन और आज का दिन कोई मुझे बता दे कि टीना और शालीन रिलेशनशिप में है नहीं है, उनकी दोस्ती है नहीं है, वो एक दूसरे का चेहरा देखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो एक दूसरे को नॉमिनेट करेंगे नहीं करेंगे, वो घर के बाहर एक दूसरे को भेजेंगे वापस लाएंगे, इस सारे बातों का जवाब किसी के पास नहीं है और वो पहले दिन से नहीं है। तो फिर क्या है ना, व्हेन यू डोंट हैव आंसर और रिपीटेटिव चीजें जब आप देखते हो तो आप बोर हो जाते हो और उन्हें छोड़ देते हो। इसलिए हम भी उनके बारे में बात नहीं कर रहे, ऑडियंस भी उनके बारे में बात नहीं कर रहे। और मुझे आपसे जानना था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब शो को एक्सटेंशन मिल गया है, व्हाट डू यू थिंक कि शिव और प्रियंका, निमृत, ये अर्चना, ये 4 कंटेस्टेंट तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल है। आपको क्या लगता है कि कौन और बाकी कंटेस्टेंट में से आने वाले टाइम में उभर के आगे आएगा? देखिए मुझे लगता है कि अब्दू घर के अंदर डेफिनेटली वापस आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। ये मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अब्दू डेफिनेटली घर के अंदर वापस आएंगे। पर अब्दू मुझे नहीं लगता कि एंड तक जाएंगे। मुझे लगता है जनवरी, ये टेक दिस एज माय थिंकिंग, माय स्टेटमेंट दैट अब्दू बाय जनवरी मिड निकल जाएंगे घर के अंदर से। उनका जो घर के अंदर उन्होंने करना था, प्यार बांटना था, वो बांट लेंगे, जनवरी मिड तक निकल जाएंगे। निमृत, शिव, अर्चना, Priyanka, and I think the dark horse right now in the running is Saundarya. पर सौंदर्या और शालीन में से एक will be the top 5। जाने से पहले विशाल, आपके लिए आपके टॉप 3 इस वीक कौन है? मेरे टॉप 3 वही हैं जो लास्ट वीक थे। शिव, प्रियंका, अर्चना आर माई टॉप 3 फॉर दिस वीक। मुझे लगता है कि ये अब आहिस्ते क्लियर होता जा रहा है कि प्रियंका एंड शिव विल बी द टॉप 2। तीसरे प्लेस पर इस वीक में अर्चना को रखूंगा, क्योंकि जो भी हो लड़की कहीं ना कहीं से अपने ऊपर अटेंशन ले आती है, अच्छी तरह से बुरी तरह से, जो भी हो अटेंशन जरूर ले आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी वीक। आप मंडे 6 PM अपना कमिटमेंट नहीं भूलते और आ जाते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, ताकि आप अपनी अनफिल्टर्ड रिव्यू ऑडियंस के साथ शेयर कर सके। पहले फैंस को कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। हम हर सोमवार शाम 6 बजे आते रहेंगे। बिग बॉस का रिव्यू आप सबके लिए लेकर डंके की चोट पर बात करेंगे। हमारा कोई फेवरेट नहीं, हम दोनों, मैं और विजय, सिर्फ बिग बॉस के फैन हैं। तो मिलते हैं अगले सोमवार 6 बजे। एंड थैंक यू सो मच विशाल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय।